दोस्तों पुष्पा मूवी का नाम आते ही हमारे माइंड में एक ही डायलॉग आता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों हम आज आपको पुष्पा मूवी के बारे में कुछ ऐसे बिहाइंड सीन दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और दोस्तों हम इस फिल्म की सक्सेस तो देखते हैं लेकिन इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप मानोगे नहीं कि इस फिल्म को बनाने में 250 करोड़ का खर्चा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसकी शूटिंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2019 से होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसकी शूटिंग 30 अक्टूबर 2019 से एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी से शुरू हुई। और ये सेरेमनी हैदराबाद में शुरू की गई थी जहां सभी मूवी के कलाकार उपस्थित रहे थे। और पुष्पा मूवी को सबसे अलग बनाता है उसके डायलॉग, जिनको हिंदी में आवाज दी है उनका नाम है रेयस तलपड़े पुष्पराज। और दोस्तों इस डांसू सीन को शूट करने के लिए फिल्म मेकर ने काफी खतरे उठाए थे। और ये सीन उस वक्त का है जब अल्लू अर्जुन और उनके साथी चंदन को काट के एक ट्रक में भर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और ये उसी सीन का BTS है जब ट्रक काफी ऊपर से जंप लेके नीचे की तरफ आता है। और स्टंट को परफॉर्म करने वाले स्टंटमैन ने हेलमेट पहन रखा था जिससे वो पूरी तरह सुरक्षित रह सके। और इस सीन को फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। और ये मूवी के लाल चंदन की स्मगलिंग को दिखाया गया है। कैमरा एक्शन। और जब पुष्पराज अपना काम छोड़कर कुछ लोगों के यहाँ चला जाता है और जब लाल चंदन की कटाई की जाती थी, और ये उस जंगल का सीन है और यहीं पर सारा सीन को रिकॉर्ड किया गया था। और वहाँ पे चंदन कटने वाले सीन को भी रिकॉर्ड किया गया था। और उस जगह का असली नाम है मेरा तो मिल्ली, लेकिन जहाँ पे पानी वाली फाइट को शूट किया गया था उस जगह का नाम है रेम्बचोड़वरम। और इस फिल्म में आपको जितना भी काटा हुआ चंदन दिखाया गया है वो बिल्कुल ही असली नहीं है। ये सारा चंदन फॉर्म से बनाया गया था और उस पर कलर किया गया था जिससे वो असली लग सके। और दोस्तों इस मूवी में अल्लू अर्जुन के लुक को बनाने के लिए काफी मेहनत लगी थी। और जब अल्लू अर्जुन सर की एंट्री होती थी तो वो मेकअप के लिए अपनी वान में जाते थे और फिर उनका मेकअप शुरू हो जाता था। इसमें सबसे पहले बालों को प्रिपेयर किया जाता था और उसके बाद उनके फेस को उसी तरह से लुक दिया जाता था जो कि पहले से डिसाइडेड था। फिर जो मस्तक पे जो चोट का निशान आपने मूवी में देखा होगा उसको भी बनाया जाता था। और उसके बाद उनके फेस पे एक मसा रहता है उसको भी बारीकी से तैयार किया जाता था। और साथ ही साथ एक छोटा सा तिल था जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में दिखाया गया है, उसको भी प्रिपेयर किया जाता था। और उसके मेकअप के बाद हमारा पुष्पा द पुष्पराज बन के तैयार हो जाता था। और दोस्तों इस मूवी का एक फेमस सॉन्ग है जो कि अल्लू अर्जुन और समंता रूथ ने परफॉर्म किया है और इस सॉन्ग का नाम है ओ अंटवा। और इस आइटम सॉन्ग में जितने भी स्टेप आपको दिखाई देते हैं उनको बहुत ही जबरदस्त तरीकों से प्रैक्टिस की गई थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सारे स्टेप को कोरियोग्राफ किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समंता रूथ इस वीडियो के सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस भी कर रही है। और इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य, पोल्की विजय और भानु ने। और साथ ही साथ इसको आवाज दी है इंद्रवती चौहान जी ने। और समंता रूथ को इस गाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। और ये BTS उस वक्त का है जब अल्लू अर्जुन कोंडा रेड्डी को मिलने उनके घर पे आते हैं और वहाँ पे चंदन को दूध के टैंकर में छुपाने वाली निंजा टेक्निक को बताते हैं। और कोंडा रेड्डी और अल्लू अर्जुन का मिलने वाला जो सीन है उसे महमूद पैराडाइज फंक्शन हॉल में शूट किया गया था। और यहाँ पे इस मूवी के कई सारे सीन शूट किए गए हैं। और जब पुष्पराज और श्रीवल्ली की शादी फिक्स हो जाती है और पुष्पराज श्रीवल्ली को देखने आता है, ये वही का BTS है, लेकिन वहाँ शादी फाइनल नहीं हो पाती और पुष्पराज की मम्मी को चोट लग जाती है। और तब पुष्पराज अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल जाता है और ये वही वाला सीन है। और फिल्म में स्टार्टिंग में पुष्पराज को एक लोरी चलाते हुए भी दिखाया गया है और ये वही वाली लोरी है। और पूरी फिल्म में इस तरह के 4 से 5 गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया था। और इस फिल्म में रश्मिका मंदाना को एक खाट तैयार करते हुए और अल्लू अर्जुन को गाड़ी धुलते हुए भी दिखाया गया था। और ये BTS सीन उसी का है जब पुष्पराज मंगलम शीनू के घर पे आता है। और फिल्म में मंगलम शीनू का घर दिखाया गया है वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पे डायरेक्टर सुकुमार सर अल्लू अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है। और इस सीन की शूटिंग महमूद पैराडाइज फंक्शन हॉल में की गई थी और वहाँ पे एक घर भी बनाया गया था।
और ये हैदराबाद में पड़ता है। और इस सीन की शूटिंग के लिए इसकी छत पे कार्डबोर्ड के कुछ पिलर भी बनाए गए थे और फिल्म में इस घर को कुछ इस तरह से दिखाया गया है। और यहाँ पे मंगलम सीनू की सेफ हाउस का सेट भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर मंगलम सीनू अपना सारा चंदन लोगों से छिपा के रखता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि चंदन कहाँ पे रखा हुआ है। और कोंडा रेड्डी और सीनू मिलके इस जगह की जिम्मेदारी पुष्पा को सौंप देते हैं, लेकिन किसी तरह से पुलिस को इंटेल मिल जाती है इस जगह के बारे में और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन तब तक पुष्पा सारा चंदन पानी में बहा देता है और ये वही जगह का सीन है जहाँ चंदन को बहते हुए दिखाया गया है। और पानी में गिरते हुए चंदन का सीन है उसे केरला के एक वाटर पार्क में शूट किया गया था। और मंगलम सीनू और कोंडा रेड्डी का जितना भी चंदन होता है और पुष्पा सारा ही उस फॉल में बहा देता है और आगे उसको कलेक्ट कर लेता है। इस सीन में केवल फॉल ही असली है, बाकी सीन को दूसरी जगह पे शूट करके इसमें ऐड किया गया था। और ये बिहाइंड सीन उस वक्त का है जब जॉली रेड्डी रश्मिका मंदाना को एक साड़ी साबुन देता है और रात में पहनकर आने को बोलता है। और जिस जगह पे जॉली रेड्डी का अड्डा दिखाया गया है वो महमूद पैराडाइल हॉल है, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया था कि वो एक रियल अड्डा लगे। और इस फिल्म में जितने भी गाने हैं उन सभी को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब किया गया है। और ये उसी फिल्म का गाना समी समी का बिहाइंड सीन है और हिंदी वर्जन में समी समी को आवाज दी है सुनिधि चौहान जी ने। और ये बहुत ही प्यारा और रोमांटिक सॉन्ग है जिसको ट्यून किया है देवी प्रसाद जी ने और कोरियोग्राफ किया है शेखर मास्टर जी ने। और प्रमोशन के दौरान ये डांस का परफॉर्मेंस करते हुए आप रश्मिका मंदाना को यहाँ पे देख सकते हैं। और इस सीन में रश्मिका मंदाना थोड़ी सावली भी दिखाई देती है और उनका सावला दिखाई देने के लिए मेकअप करना पड़ता था। और वहाँ पे कोरियोग्राफ शेखर मास्टर और डायरेक्टर साहब दोनों ही लोग बता रहे हैं कि किस तरह से गाने पे डांस करना है। और ये उस वक्त का सीन है जब कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि जॉली रेड्डी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पुष्पराज है। और तब कोंडा रेड्डी पुष्पराज को मारने के लिए प्लान बनाता है। और जब कोंडा रेड्डी पुष्पराज को गोली मारने वाला होता है तभी मंगलम सीनू के आदमी वहाँ पे आके हमला कर देते हैं और पुष्पराज बच के भाग निकलता है। और ये भाग निकलने वाले सीन की शूटिंग भी बेहमचोड़ में की गई थी। और यहाँ पे डायरेक्टर साहब अल्लू अर्जुन से बता रहे हैं कि किस तरह से भागने की एक्टिंग करनी है। और पुष्पा मूवी के प्रमोशन के दौरान अल्लू अर्जुन के फैन अल्लू अर्जुन के पैर लगते हैं। बाद में अल्लू अर्जुन सर उनके फैन के साथ फोटो भी लेते हैं और सभी लोग अल्लू अर्जुन से ये कहना चाहते हैं, अल्लू अर्जुन गारू आई लव यू। तो दोस्तों आप अल्लू अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं और आपने इस मूवी को देखा है हमें कमेंट में जरूर बताइए। लास्ट में यही कहूंगा, मैं झुकेगा नहीं साला।